दोस्तों, महान आचार्य शुक्रदेव ने अपनी नीति में वेश्या के ऐसे गुण का वर्णन किया है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में कामयाब बनना चाहता है, अपने जीवन से निराशा को समाप्त करना चाहता है और उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होकर चलना चाहता है, तो उसे वेश्या से एक बात अवश्य सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, महान आचार्य शुक्राचार्य ने अपनी नीति में पुरुष एवं स्त्री के कई लक्षणों के बारे में बताया है। एक दुष्ट चरित्रहीन तथा निर्दयी स्त्री कैसी होती है और चरित्रवान सर्वगुण संपन्न स्त्री कैसी होती है, हम उनके आचरण से उनके स्वभाव का पता लगा सकते हैं और उनसे सावधान रह सकते हैं। शुक्रदेव कहते हैं कि मनुष्य चाहे दुष्ट हो या भला, मूर्ख हो या पापी, सभी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। उसी प्रकार एक वेश्या के पास भी ऐसा गुण होता है जो पुरुषों के लिए उपयोगी है। यदि कोई पुरुष जीवन में उन्नति करना चाहता है तो वो वेश्या से एक बात अवश्य सीख ले। दोस्तों, वेश्याओं को समाज में कोई सम्मान नहीं देता। प्राचीन काल से ही समाज वेश्याओं को तुच्छ श्रेणी में रखता आया है। उन्हें कभी भी सम्मान की नज़र से नहीं देखा गया, ना ही उसकी संतान को और ना ही उसके द्वार पर जाने वाले पुरुष को किसी प्रकार का सम्मान प्राप्त होता है। वेश्या का स्थान पाप कर्मों से भरा हुआ होता है। इसके साथ ही अगर कोई स्त्री पति के होते हुए भी अन्य पुरुषों के साथ संबंध रखती है तो उसे भी व्यभिचारिणी कहा जाता है। शुक्रदेव के अनुसार कर्ज और ब्याज लेकर जीवन व्यतीत करने वाला पति शत्रु होता है, वहीं व्यभिचार करने वाली माता भी शत्रु है, क्योंकि इनके पाप कर्मों की सजा उनके संतानों को मिलती है। ऐसे माता पिता के कारण उनके पुत्र अपना संपूर्ण जीवन अपमान एवं कष्ट में ही बिताते हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं शुक्रदेव के अनुसार एक पुरुष को वेश्या से क्या सीख लेनी चाहिए। शुक्रदेव कहते हैं, जैसे एक वेश्या किसी आदमी से धन लेकर उसकी बसारदिनी नहीं बनती और खुद तो उसके अधीन नहीं होती पर उसे अपने अधीन बनाने में सक्षम होती है, ठीक उसी तरह किसी भी पुरुष को चाहिए कि वो किसी के अधीन न होकर सारी दुनिया को अपने अधीन बनाए। दोस्तों, नंबर 2, तरुण पत्नी। शुक्राचार्य के अनुसार पुरुष को अपनी तरुण पत्नी को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए अथवा किसी अन्य पुरुष के साथ एकांत में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष का नाता आग और कुश की तरह होता है। ऐसे में वो स्त्री पदभ्रष्ट होकर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर सकती है। दोस्तों, नंबर 3, शुक्राचार्य के अनुसार जिस प्रकार से कोई वेश्या किसी एक पुरुष की दासी बनकर नहीं रहती जिससे धन प्राप्त होता है, उसी को संतुष्ट करके वहां से चली जाती है, उसी प्रकार किसी पुरुष को किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। उसे कभी किसी के अधीन नहीं होना चाहिए और स्वयं को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि सारा संसार उसके अधीन हो और दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि दूसरे लोग उसके सामने हाथ फैलाएं। तो दोस्तों, ऐसी वो बातें जो एक बुद्धिमान पुरुष को वेश्या से सीख लेनी चाहिए। लोग उसके दास बने, दूसरों का दास बनकर जीवन जीना नीचता है। ऐसे पुरुष कभी उन्नति नहीं कर पाते।